अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, तो शायद आपके दिमाग में इजिप्ट या मेसोपोटामिया आएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कई सारी सभ्यताएं इतिहास बन गई हैं, लेकिन एक सभ्यता आज भी जिंदा है। वही परंपराएं, वही त्योहार, वही दर्शन। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह नहीं था। असली सवाल तो यह है कि इंडियन सिविलाइजेशन अगर इतनी ही एडवांस थी तो उसकी कहानी बार बार बदलती क्यों रहती है। उसने दुनिया को क्या दिया है और ऐसा क्या हुआ कि उसके सबसे बड़े बड़े शहर आज बिल्कुल खाली पड़े हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चैप्टर 1, द राइज। इमेजिन करो, आज से 9000 साल पहले ना कोई देश था, ना सीमा, ना राजा, ना राज्य, ना प्रकृति, ना संस्कृति। लेकिन इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम हिस्से में एक छोटा सा गांव बस रहा था, मेहरगढ़। वहीं लोगों ने पहली बार घूमना छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया। उन्होंने खेती सीखी, मिट्टी के बर्तन बनाए, पशुपालन सीखा और पहली बार भविष्य के बारे में सोचना सीखा। यही था इंडियन सिविलाइजेशन का पहला कदम। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हजारों साल बीत गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लगभग 3300 BCE पूर्व जन्म हुआ इंडियन वैली सिविलाइजेशन का। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, ये सिर्फ सिटीज नहीं थे, उस समय के स्मार्ट सिटीज थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीधी सड़कें, वाटर मैनेजमेंट और ऐसी प्लानिंग जिसकी बराबरी आज के कई आधुनिक शहर भी नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन विशाल शहरों में किसी भी बड़े महल का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है जो किसी एक राजा की शक्ति को दिखाता हो। इसका मतलब ये सिविलाइजेशन अपने समय की सबसे ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज में से एक थी। लेकिन एक रहस्य आज भी बाकी है, इनकी स्क्रिप्ट, जिसमें हजारों सिंबल और हजारों सील्स थी, जिसे आज तक ना कोई डिकोड कर पाया है, ना कोई पढ़ पाया है। इतनी बड़ी इंडियन सिविलाइजेशन जिसकी आवाज आज हमारे लिए एक पहेली है। चैप्टर 2, द ग्लोरी। समय के साथ साथ इंडियन सिविलाइजेशन धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुई। उसने अपना रूप बदल लिया। लगभग 1500 BCE पहले वैदिक एज, ये वही समय था जिसने भारतीय के विचारों को ग्रंथों में लिखा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन ग्रंथों ने सिर्फ धार्मिक परंपराओं को नहीं, बल्कि भाषा, दर्शन, संगीत और समाज को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया। समय आगे बढ़ा और भारत में फिर से कुछ नए शहर बसना शुरू हो गए लगभग 600 BCE पहले, और इन शहरों को कहा गया महाजनपद। लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी क्रांति राजनीति नहीं थी, वो थी आइडिया और रिवॉल्यूशन। इसी धरती पर महावीर ने अहिंसा का ज्ञान दिया और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। उनकी बातें भारत से निकलकर श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड, जापान और ना जाने एशिया के किस किस कोने तक पहुंच गईं। इस टाइम तक भारत सिर्फ एक रीजन नहीं रहा, वह विश्व गुरु बन चुका था। फिर एंट्री होती है एक ऐसे साम्राज्य की जिसने भारत के पूरे महाद्वीप को एक राजनीति के अंदर डाल दिया, मतलब एक शासन के नीचे जोड़ दिया, और वो था मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और फिर मौर्य वंश का एक ऐसा राजा जिसे महान उसकी जीत ने नहीं बल्कि उसकी हार ने बनाया, सम्राट अशोका। इन सब के पश्चात भी इंडियन सिविलाइजेशन की सबसे चमकदार सुबह अभी बाकी थी। लगभग 4th सेंचुरी, गुप्त एम्पायर। इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौर में कालिदास ने साहित्य को अमर बनाया, आर्यभट्ट ने गणित को दुनिया तक पहुंचाया, वाराहमिहिर ने साइंस को आगे बढ़ाया। इंडिया आर्ट, आर्किटेक्चर, एजुकेशन, लगभग हर क्षेत्र में अपने पीक पर था। यही वो समय था जब भारतीय संस्कृति साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच गई। आज भी इंडोनेशिया के मंदिर और थाईलैंड की कई परंपराएं उस प्रभाव की कहानी सुनाती हैं। चैप्टर 3, द ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर इंडियन सिविलाइजेशन इतनी महान थी तो क्या उसका अंत हो गया? नहीं। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कि सिविलाइजेशन कभी युद्ध से खत्म नहीं होती, वो युद्ध के पश्चात बदल जाती है। लगभग 1900 BCE पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बड़े बड़े शहर खाली होने लगे। कुछ रिसर्चर्स इसका कारण बताते हैं क्लाइमेट चेंज को, कुछ इकोनॉमिक चेंजेस को और कुछ नदियों का रास्ता बदल जाने को। लेकिन एक बात तय है कि लोग गायब नहीं हुए, उन्होंने नई जगह पर जाकर नई शुरुआत की। कुछ समय बाद गुप्त एम्पायर भी कमजोर पड़ा और छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। फिर दिल्ली सल्तनत आया, मुगल एम्पायर आया और अंत में ब्रिटिश रूल। हर नए दौर ने भारत को बदला, लेकिन भारत की मूल पहचान कभी खत्म नहीं हुई। यही इंडियन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत है, यह अपनी जड़ों को छोड़े बिना समय के साथ अपने आप को बदल रही है। आज हम भारत को देखते हैं तो सिर्फ एक मॉडर्न कंट्री नहीं दिखती, बल्कि हजारों साल पुरानी एक जर्नी भी दिखती है। मेहरगढ़ के किसान, हड़प्पा के इंजीनियर्स और वैदिक काल के ऋषि, इन सभी की विरासत किसी न किसी रूप में आज हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन को ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ही नहीं बल्कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि महान सभ्यताएं सिर्फ इतिहास नहीं बनाती, वे पीढ़ियों के जरिए जिंदा रहती हैं। और अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।